प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग भरत महिमा का शेष भाग पढ़ते हैं। मिल सपेम रिपुसूदन ही केवटु भेंटेउ राम, भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भेंटेउ लखन लकिपुर लघु भाई, बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई। पुनि मुनिगण दुहु भाईन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिंह अशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। कह रहे हैं कि रिपुसूदन ही यानी शत्रुघ्न से, रिपुसूदन शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी, और ललक माने ललक करके उमंग के साथ, उरलाई यानी गले से लगाया, हृदय से लगाया। सिय पद पदुम परागा यानी सीता जी के चरण कमलों की धूल, और कर कमल यानी कमल रूपी हाथ, परस माने स्पर्श करके। निशोच यानी शोक रहित, चिंता रहित। गति छूछा यानी गति से खाली है, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। पानी यानी पाड़ी यानी हाथ। बिनवत यानी विनती करने लगा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण एवं सीता से भरत, शत्रुघ्न, केवट और गुरुओं के मिलने का मनोरम चित्रण किया गया है। कह रहे हैं, मिल सपेम रिपुसूदन ही केवटु भेंटेउ राम, भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। यानी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। मिल सपेम रिपुसूदन ही यानी बड़े प्रेम के साथ रिपुसूदन से मिले, यानी शत्रुघ्न से मिले। उसके बाद केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भेंटेउ लखन ललक पुल लघु भाई, बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई। कह रहे हैं कि भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले, और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। पुनि मुनिगण दुहु भाईन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उसके बाद दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभीप्सित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। फिर जो है भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमंग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ माता सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। सिंह आशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। तब सीता जी ने प्रणाम करते दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीष प्रदान किया। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। कह रहे हैं कि उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। कह रहे हैं कि सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर उनके मन की शंकाएं और भय समाप्त हो गए, और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए कि राम, सीता तथा लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं हैं।
अब सारा डर उनका जो है समाप्त हो गया है। कह रहे हैं कि को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कह रहे हैं उस समय न तो किसी ने कुछ कहा है और न ही किसी ने कुछ पूछा है। सबके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से रहित थे। ते ही अवसर केवट धीरज धरि, जोर प्राणी बिनवत प्रणाम करे। कह रहे उसी समय केवट ने धीरज धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले हैं। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले हैं। भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यधिक उमंग के साथ मिले और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। इसके बाद दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभिप्सित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उठ उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने माथे पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब सीता जी ने प्रणाम करते दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर उनके मन की शंकाएं और भय समाप्त हो गए हैं और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए कि राम सीता तथा लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं हैं। उस समय न तो किसी ने कुछ कहा है और न ही किसी ने कुछ पूछा ही है। सबके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से रहित थे। उसी समय केवट भी ने धीरज धारण करते हुए बड़े ही प्रेम से अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी से विनती की। यहाँ पर रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है और छंद में दोहा एवं चौपाई छंद है। आगे कह रहे हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ धराहि सब सुर बरिसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर उस समय का मनोहारी वर्णन हुआ है जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं, तो श्री राम यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। यानी केवट ने श्री रामचंद्र जी से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। यानी केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर शील के समुद्र प्रभु श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के ही पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय अत्यधिक वेग के साथ बड़ी तेजी से उनसे मिलने के लिए चल पड़े। चले सबेग राम मुतेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। कह रहे गुरु वशिष्ठ को देखकर
छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमड़ कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहित नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लूठत स्नेह समेटा। कह रहे हैं उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला, एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। कह रहे हैं कि उस समय जब ऋषि वशिष्ठ जी जो है उसको अपनी भुजाओं में भेंटते हैं निषाद राज को, तो भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। कह रहे हैं कि भगवान राम की जो भक्ति है वो समस्त मंगलों की मूल है, जड़ है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। और यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ भी नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया है। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। कह रहे हैं कि उस समय जो देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि जेहि लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप जो प्रभु की भक्ति है उसका प्रत्यक्ष ही प्रमाण दिखाई दे रहा है कि इस समय जो मुनि हैं वशिष्ठ जी हैं वह निषाद राज केवट से जबरदस्ती बलपूर्वक उनको खींच करके अपने हृदय से लगाते हैं, जबकि निषाद राज केवट बहुत ही नीच हैं और वशिष्ठ मुनि इस संसार में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। उनके जैसा को न तो कोई श्रेष्ठ है और न ही जो है निषाद के जैसा कोई नीच है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु श्री राम की जो भक्ति है उस भक्ति का जो परिणाम है वह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कह रहे हैं कि प्रभु राम की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उनकी भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए कि केवट ने श्री रामचंद्र जी से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों को स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर शील के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयालु श्री राम उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े हैं। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमड़कर दोनों भाइयों से मिले हैं। उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को राम का मित्र जानकर केवट ने इसलिए दूर से ही दंडवत प्रणाम किया कि केवट तो वैसे ही नीच है, शूद्र है, और कहाँ वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ हैं जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं।
तो इसलिए उसने दूर से ही प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ यह जानते हैं कि केवट राम का मित्र है, तो महर्षि वशिष्ठ जो है उससे बरबस ऐसे मिलते हैं मानो उन्होंने भूमि पर गिरे हुए पड़े हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। भगवान राम की जो भक्ति है वो समस्त मंगलों की मूल है, जड़ है, केंद्र है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ भी नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया है। आगे कह रहे हैं कि जे लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आगे कह रहे हैं कि जिस केवट को देखकर जे लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, यानी जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लखनऊ ते अधिक यानी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, वह सभी सीता के पति प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया है। यानी कह रहे हैं कि जिस केवट को देखकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले हैं, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति जो केवट की भक्ति है, उस भक्ति के प्रताप का ही जो है परिणाम है, उस भक्ति का ही जो है प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया है। यहाँ पर जो है श्री राम की भक्ति के द्वारा व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। यह केवट और वशिष्ठ के उदाहरण द्वारा भली भांति स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधि है, शैली ये प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा छंद है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।